महाराष्ट्र में बारिश से तबाही मची है। मायानगरी की रफ्तार थम चुकी है। सड़कों पर सैलाब जैसा नजारा है। मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी रुकता नहीं, थमता नहीं, लेकिन इस बार बारिश ने इसकी रफ्तार को भी रोक दिया है। वैसे तो देश के कई हिस्सों में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। मुंबई समेत कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। राज्य भर में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। हालात इतने खराब हैं कि कई जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा है। सड़कें पानी से लबालब हैं। बच्चों के स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। देश की आर्थिक राजधानी में भारी बारिश के चलते कॉलेज भी बंद हैं। बीएमसी ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। कई इलाकों से गाड़ियां फंसने की वीडियो आई हैं। ट्रैफिक रेंग रहा है और लोग बारिश में बेहाल हैं। कई घरों में पानी भर गया है तो वहीं कई जगहों पर लोगों का जीना दुश्वार है। दुकानों में पानी है। चौंकाने वाली बात ये भी है कि ये पहली बार नहीं है। हर साल बारिश आती है, हर साल मुंबई डूबती है और हर साल वही हालात दोहराए जाते हैं। मुंबई के अंधेरी सबवे में तेज बारिश के बाद पानी भर गया है, जिसके चलते अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है। पानी भरने से प्रभावित चेंबूर के एक अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई लोगों को अपने बीमार परिजनों को पीठ पर लादकर बीएमसी द्वारा संचालित मां जनरल अस्पताल तक पहुंचने के लिए जाते देखा गया। मुंबई में खराब मौसम की वजह से उड़ानें भी प्रभावित रहीं। एयरपोर्ट तक जाने वाले कई रास्तों पर अब भी जलभराव है, जिससे यातायात धीमा पड़ा। इंडिगो के मुताबिक बारिश के चलते अराइवल और डिपार्चर दोनों में देरी हो रही है। इंडिगो ने यात्रा करने वाले लोगों को थोड़ा पहले निकलने और ऐप और वेबसाइट के माध्यम से अपनी उड़ान की स्थिति पर नजर रखने की सलाह दे दी है। इधर बीएमसी का दावा है कि निकासी की व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है। तस्वीरें पोल खोलती नजर आती हैं। निचले इलाकों में हालात बेहद खराब हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया था। अब देखना होगा कि मानसून का एक कहर और कितने दिनों तक लोगों की मुश्किलें बढ़ाता नजर आएगा। वहीं मुंबई में मौसम विभाग ने 17 से 21 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी दी थी और पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश भी दिए थे। नांदेड़ जिले में लगातार भारी बारिश की वजह से 200 से ज्यादा लोग बाढ़ में फंस गए, जिसके कारण अधिकारियों को बचाव और राहत कार्यों के लिए सेना को भी बुलाना पड़ा। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। मुंबई की तस्वीरें लगातार आपके सामने आ रही हैं। जिसे मायानगरी कहा जाता है, आर्थिक राजधानी कहा जाता है, वहां हालात कैसे हैं इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। सड़कों पर किस तरह से गाड़ियां रेंग रही हैं। देखिए,
मुख्यत्वे करके मुंबई के मध्य रेलवे और हार्बर रेलवे की लाइन के ऊपर सुबह लगभग 5 बजे के बाद में बारिश का है जो अच्छी या जोरदार बारिश होना शुरू हुआ है। इसके बाद में ही आज लगभग 9:30 बजे के करीब जो फ्लड गेट्स है वो भी बंद कर दिए गए हैं हाई टाइड की वजह से, जिसके चलते मुख्यत्वे करके जो मीठी रिवर है उसकी जो वाटर लेवल है वो लगभग 3.1 मीटर 3.2 मीटर को छू रही है। उसके चलते कुछ जगह पे हार्बर लाइन पे अभी हम लोगों को आशंका है कि थोड़ी देर में अगर ये कंटिन्यूअसली बारिश ऐसी चलती रही तो वहां पे वाटर लॉगिंग होने की संभावना है। अभी जो तेज बारिश चल रही है उसके चलते लगभग ट्रेन सर्विसेज दोनों मेन लाइन और हार्बर लाइन के ऊपर 15 मिनट के करीब दोनों में लेट चल रही हैं। हमें अगर बारिश में थोड़ी सी राहत अगर उसमें मिल जाती है तो इसमें और इम्प्रूवमेंट होने की संभावना रहेगी, लेकिन अभी तक कहीं पे भी किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं है। सर्विसेज लगातार चल रही हैं, चाहे वो कर्जत से आने वाली, कसरा से आने वाली हो या कल्याण से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच में हो, हार्बर लाइन में हो, ये सारी सर्विसेज अभी भी लगातार चल रही है। इनमें मुख्यत्वे करके जो मेन लाइन और हार्बर की सर्विसेज है वो लगभग 15 मिनट लेट चल रही है और ट्रांस हार्बर की सर्विसेज टाइमली चल रही है। 3-4 मिनट जो है वो डिले उन सर्विसेज में भी अभी चल रहा है। सर, हम देख रहे हैं कि लगातार बारिश के बाद से ट्रैफिक को जो इफेक्ट पड़ा है उसका ध्यान देते हुए बीएमसी ने भी आज समय रहते प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट सभी ऑफिस को छुट्टी दे दी है प्लेसमेंट अथॉरिटी होने के नाते। तो इसका कितना फर्क पड़ा है? इससे कुछ सुविधा हुई है, लोगों को तकलीफें कम हुई है क्योंकि भीड़ कम हुई है? हाँ, जिस तरह से हम लोगों को अभी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस या दादर स्थानकों पे हम लोग थे, वहां पे जो दिख रही थी परिस्थितियां, उनके अनुसार अभी जो यात्रियों की संख्या है उसमें खासी कमी आई हुई है, क्योंकि आज जैसे बीएमसी ने कल रात में ही सारे स्कूल्स और जो महाविद्यालय थे उनको सबको छुट्टी डिक्लेयर कर दी थी। उसके चलते जो पैसेंजर्स की संख्या है उसमें भारी गिरावट हम लोगों को दिखने में मिली है। बीएमसी ने भी जैसे रिक्वेस्ट की थी और हम लोगों ने भी आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट की थी कि जब तक अत्यंत आवश्यक ना हो या इमरजेंसी सर्विसेज का पार्ट ना हो तब तक ट्रैवल करने का जितना जहां तक संभव है वहां तक आप अवॉइड करें। तो लंबी दूरी की जो गाड़ियां हैं उनको कोई प्रभाव पड़ा है उनमें देरी या फिर उनकी कैंसिलेशन या डाइवर्जन या शॉर्ट टर्मिनेशन की? देखिए, अभी तक हम लोगों के पास में जो लंबी दूरी की गाड़ियां आने वाली थी, जो जनरली सुबह 8 बजे के पहले 8 साढ़े 8 बजे के पहले लंबी डिस्टेंस की गाड़ियां आती है, वो लगभग सारी गाड़ियां आज आ चुकी थी। जो बारिश का जो प्रभाव है वो ज्यादा 5 साढ़े 5 बजे के बाद में होना शुरू हुआ, तो जब तक वो गाड़ियां आई तब तक उनमें कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आया है। अभी तक किसी भी गाड़ी को डाइवर्ट नहीं किया है। कल भी केवल 2 गाड़ियों को रीशेड्यूल किया गया था। दादर से निकलने वाली जो 2 गाड़ियां थी, एक गाड़ी को 1 घंटे से और एक गाड़ी को लगभग 4 साढ़े 4 घंटे से रीशेड्यूल हम लोगों ने कल किया था। आज अभी तक सारी गाड़ियां अपने शेड्यूल से चलाई जा रही हैं, लॉन्ग डिस्टेंस की भी।